हेमंत बिस्व शर्मा घुसपैठियों के सरगना है। रणनीति है बीजेपी की एक को दूसरे से लड़ाने की। तो कौन झूठ बोल रहा है? नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश सिंह। हमारे साथ है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। नमस्कार सुप्रिया जी, आपका प्रभात खबर में स्वागत है। धन्यवाद। झारखंड में अभी घूम रही हैं आप, क्या माहौल लग रहा है अभी तक आपको? माहौल बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पूरे चुनाव में हमारे घटक दल और हमने इंडिया गठबंधन की जो हमारी सरकार है, हेमंत जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमने ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा। हमने 5 साल जो सरकार चलाई उसमें जो जन कल्याणी जनहितकारी योजनाएं करी, जो पहल हमने करी, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, जो पहल करी, हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ इस चुनाव पे के मुहाने पर हैं। चुनाव का मुहाने पर जब ये देश या प्रदेश कोई आता है तो बीजेपी वालों की भाषा, उनकी मर्यादा, उनकी नैतिकता तार तार हो जाती है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इतना काम किया है कि हम मुद्दों पर और अपने रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि झारखंड की देवतुल्य जनता हमें जरूर पुनः आशीर्वाद देगी और हम जिस काम को हमने शुरू किया है उसको उसके अंतिम अध्याय तक ले जाएंगे। मैंने झारखंड में जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की है, उसमें कांग्रेस को काफी कमजोर बताया जा रहा है। भाजपा ने भी बोला कि कांग्रेस उसमें कहीं नहीं टिकेगी। भाजपा जो कहती है उस पर मैं क्यों जवाब दूं? मुझे पता है ना कि कांग्रेस कितनी सशक्त है। मुझे पता है ना कि कांग्रेस के बूते पर कितने वोट आ रहे हैं। मुझे पता है कि राहुल गांधी जी की क्या छवि है। मैंने लोकसभा में देखा है। मैंने देखा है कि कैसे लोग जो है वो त्रस्त आ चुके हैं बीजेपी से। मैंने देखा है कि अगर झारखंड आकर नरेंद्र मोदी को इस देश की बेटियों के लिए कहना पड़ रहा है कि बेटियां छीनी जा रही हैं, जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, एक वृद्ध व्यक्ति आदमी बेटियों के लिए ऐसा कहे, ये सभ्य समाज का पर्याय है। मेरा अपना मानना है ये उनकी बौखलाहट है। जिस तरह से बौखलाहट में वो मुजरा और मंगलसूत्र की बात करते करते 240 पर सिमट गए, 400 का नारा था, उसी तरह झारखंड भी उनको सबक सिखाएगा। ये देश ना बहुत कुछ सहता है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये महिलाओं का अपमान नहीं सहता है। ये मंगलसूत्र और मुजरे का प्रभाव था जो लोगों ने, जो आधी आबादी ने उनको सीमित कर दिया, और ये फिर से वही बातें कर रहे हैं। ये फिर से झूठ परोस रहे हैं। इनको फिर से चुनाव के वक्त घुसपैठ याद आ जाता है, महिलाओं के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये इनकी बौखलाहट है। बीजेपी तो अनर्गल बात करेगी। बीजेपी का मैनिफेस्टो देख लीजिए कितना फरेब से भरा हुआ है। तो बीजेपी की बेवकूफी की बातों पे मैं क्यों जवाब दूं? बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में 500 का सिलेंडर दिया है। मैं तो कह रही हूँ 19 राज्यों में सरकार है, एक में देकर दिखाइए। राजस्थान में भी वादा किया। मैं यूपी से आती हूँ, कहा था हर होली दिवाली सिलेंडर मिलेगा। 4 साल हो गए, 4 दिवाली बीत गई, 4 होली बीत गई, एक को सिलेंडर मिला नहीं अभी तक। तो झारखंड में जो मैनिफेस्टो उन लोगों ने घोषित किया है, मैया योजना के बराबर में एक गोगो दीदी योजना लाया है, वो कितना इफेक्टिव होगा आपको लगता है? उनके घोषणा पत्र पर आप क्या ओवरऑल? उनका घोषणा पत्र फरेब से भरा हुआ है। उनका घोषणा पत्र बौखलाहट से भरा है और उनके घोषणा पत्र में एक सरेंडर है। उनको पता है कि उनका यहाँ कुछ नहीं होना है, तो एक सरेंडर है। उनके घोषणा पत्र में उन्होंने 500 का सिलेंडर कहा है। मैं तो आपसे कह रही हूँ यहाँ पर 500 का सिलेंडर दे रहे हैं, 19 राज्यों में दे दीजिए, यूपी में दे दीजिए, बिहार में दे दीजिए, एमपी में दे दीजिए, छत्तीसगढ़ में दे दीजिए, राजस्थान में हमारी सरकार दे रही थी उसी को कंटिन्यू कर लीजिए। कहीं नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो कोई गोगो दीदी स्कीम लाएंगे। हम तो मैया योजना लाए, 1100 रुपए डाल रहे हैं। सरकार बनेगी दिसंबर से 2500 डालेंगे। आप तो 18 साल सरकार में रहे, आपने महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं किया? 2100 क्यों नहीं डाले? आप बात करते हैं SC ST की, आप यहां पर आदिवासियों के सरना धर्म कोड को ही आपने गायब कर दिया अपने मैनिफेस्टो से। क्यों गायब कर दिया? क्यों आप उनकी संस्कृति की क्या सुरक्षा नहीं करना चाहते? क्या उसका संरक्षण नहीं करना चाहते? आपके पास 2 साल से वो कानून यहाँ की सरकार ने पारित करके भेजा हुआ है, क्यों नहीं उस पर मोहर लगा रहे? यहाँ की सरकार ने पिछड़े आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 किया, 26 से बढ़ाकर 28 किया, आदिवासी रिजर्वेशन 10 से बढ़ा के 12 किया, दलित रिजर्वेशन। इस सब पर केंद्र सरकार कुंडली मार के क्यों बैठी है? 1,36,000 करोड़ यहाँ का बकाया माइनिंग का आपके पास क्यों है? उससे क्या क्या यहाँ पर नहीं हो सकता था? तो मेरा अपना मानना है कि जो घोषणा पत्र है वो तो एक इनके रिवाज था बनाना, इन्होंने बना दिया, लेकिन वो घोषणा पत्र विडंबनाओं से, आशंकाओं से और बहुत सारे फरेब से भरा हुआ है। भाजपा ने कहा है कि हरियाणा का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा झारखंड में। नहीं, हर राज्य अलग होता है। भाजपा मुंह की खाएगी यहाँ पर भी और महाराष्ट्र में भी। भाजपा ने तो 400 का नारा भी दिया था। भाजपा की जो बातें उसको ब्रह्मवाक्य जैसा क्यों लिया जाता है? भाजपा ने तो कहा था ना 400 पार, 400 पार, कितने पे समझ गई? 240 पर। और कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि भाजपा ने 2 चुनाव लड़े जनरल इलेक्शन लोकसभा के बाद, एक हरियाणा, एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुंह की खाई भाजपा ने।
भाजपा ने सबसे बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में किया था। आजाद हिंदुस्तान में एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लोगों से उनके मत का अधिकार छीन लिया गया था, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कर दिया गया था लोगों का। 10 साल तक वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल रहा, हर तरह की मनमानी की गई, चुने हुए लीडर्स को घर में नजरबंद कर दिया गया। क्या किया उसके बाद? क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में मुंह खानी पड़ी भाजपा को। 2 चुनाव हुए, एक भाजपा आ रही है, एक जीती, उसकी बात ही नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल प्रिज्म से जब हम देखते हैं तो स्कोर 1-1 है। आज योगी जी आ रहे हैं, हिमंता बिश्वा यहाँ डेमोग्राफी का मुद्दा उठाए हैं, इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। वो कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता है झारखंड में हो सकता है? हेमंत बिश्व शर्मा घुसपैठियों के सरगना है। ये बीजेपी वालों को घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त याद आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, असम के मुख्यमंत्री से कोई ये पूछने की हिम्मत जुटाए कि एनआरसी में 19 लाख लोग बाहर हो गए थे असम में, कहां है वो 19 लाख लोग? कहां भेज दिए गए? किसी जेल में डाल दिए गए, किसी पिंजड़े में रख दिए गए, गुजरात भेज दिए, यूपी भेज दिए, बिहार, कहां गए वो लोग? वहां की कोई बात नहीं करेंगे। आपने एनआरसी की, वहां पे 19 लाख लोग बाहर हो गए, कहां है वो लोग? और यहां पर आपको झुंझुना बजा रहे हैं। और असलियत तो ये है कि सिर्फ हेमंत बिश्व शर्मा नहीं, ये जो सारा किया जाता है ना, ये रणनीति है बीजेपी की, एक को दूसरे से लड़ाने की। केरल जाएंगे, क्रिश्चियन बनाम सब कर देंगे, हरियाणा जाएंगे, जाट बनाम सब कर देंगे, कहीं और जाएंगे कुछ और करेंगे, यहां आएंगे तो घुसपैठ। आपको घुसपैठ चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? और एक बात मैं इसमें और मुझे ऐसा लगता है ये बात कहनी जरूरी है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए। अमित शाह के गृह मंत्रालय ने तो आप ही के हाईकोर्ट को बताया, झारखंड के हाईकोर्ट को, कि हमारे पास घुसपैठियों का कोई आंकड़ा नहीं। तो कौन झूठ बोल रहा है? नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है या अमित शाह झूठ बोल रहे हैं? और एक बात मैं और कहना चाहती हूं, अगर घुसपैठ हो भी रहा है तो ये किसकी विफलता है? इंडिया के बॉर्डर्स, देश की सरहद, देश की सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 11 साल से सत्ता में आप बैठे हैं, झुंझुना बजा रहे हैं क्या? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो आपकी नाक के नीचे हो रहा है, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए, कुछ करिए। यूसीसी के लिए भी उन लोगों ने अपना एजेंडा में शामिल किया है, आदिवासियों को बोला इस यूसीसी में नहीं रखेंगे। ये जो छोटे छोटे शगुफे हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा जब चुनाव खत्म हुआ, अब एक नया शगुफा चाहिए था, क्योंकि पता चल रहा था कि मोदी जी को मुंह की खानी पड़ रही है। तो क्या शुरू हुआ? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब नया शगुफा यहाँ आके यूसीसी। 19 राज्यों में सरकार है ना, बाकी जगह यूसीसी करा लीजिए। प्रचंड बहुमत की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कराइए यूसीसी वहां। बिहार में घटक दल की सरकारें, कराइए यूसीसी। मध्य प्रदेश में कराइए, छत्तीसगढ़ में कराइए, हरियाणा में कराइए। दिक्कत की बात यह है कि इन लोगों को आदिवासियों की संस्कृति से, लोगों के अपने तौर तरीकों से दिक्कत है। ये सारे देश को एक रंग में रंगना चाहते हैं, लेकिन ये देश बहुत सारी विविधताओं का देश है। हमारी अनेकता ही हमारी एकता है, और इससे बीजेपी को चिढ़ है। मेरा अपना मानना है ये शगुफा है। चुनाव आया है, ऐसे शगुफे छोड़े जाएंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा, ये हार जाएंगे, चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपने देखा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किस बेबाकी से अपनी टिप्पणी की है और भाजपा पर हमला बुरा है। कैमरामैन ऋषि तिवारी के साथ मैं ब्रजेश सिंह, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।